हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में जो कल का लेक्चर था उसको हम लोग जो है आगे देखेंगे। जो क्वेश्चन बचे होंगे उसको देखेंगे, जो होमवर्क था उसको हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को आप लोग जो है आप लोग सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं, जिससे हम लोग जल्द से जल्द लाइव आकर के हम लोग जो है पढ़ाई करें, जिससे और अच्छे से पढ़ाई होगी। उम्मीद है कि आप लोग जो है पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। चलो आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलो देखो, कल का क्वेश्चन जो होमवर्क था, ठीक है, उसी को हम लगवाते हैं क्योंकि तुम लोग लगा नहीं पाए हो। तो क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, पहला इक्वेशन यहाँ पे है 1 और दूसरा इक्वेशन है 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी, यहाँ 9 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें क्या है, तुम्हारा कोई नंबर नहीं ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को उठा लेंगे। क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को। तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या है हम लोग का इक्वेशन नंबर 1? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि चाहे x को रोको चाहे y को रोको, ठीक है, दोनों रोकने पर भी हमने क्या हो, लेफ्ट साइड में रोकोगे उसको, ठीक है, तो उधर पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे y देखो माइनस में है, y क्या है तुम्हारा, माइनस में, तो y को अगर रोक रहे हो तो y तुम्हारा प्लस में रहना चाहिए। तो प्लस में कैसे होगा, y को इधर भेज दो और 3 को इधर भेज दो, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई से y हो गया, ये इधर आके कितना हो जाएगा 3x, ये इधर आके कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह लिख देते हैं 3x माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया, ठीक है। इस बात पे जरूर ध्यान देना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू लिखेंगे। पुट पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में, दूसरे में रख देंगे हम लोग, ठीक है। होगा क्या, उठाओ इसको, 9x माइनस 3 y के जगह पे रख देंगे, y के जगह पे हम लोग इतनी वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 9 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको, 3x माइनस, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई हम लोग का इसमें भी हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9x में से 9x मेरा ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, कितना आ जा रहा है 9 इक्वल टू 9 हो जा रहा है। यानी कि ध्यान दो पहले, तो होगा क्या, यहाँ पे x पूरा कट जा रहा है मेरा, क्या होगा, x हमारा क्या हो गया, कट गया ना। तो हमारा जब x पूरा कट गया तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x होता तभी हमारा सोल्यूशन निकलता। x हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है, तो जब x की वैल्यू कट गई पूरी पूरी, तो क्या हो गया, कोई सोल्यूशन। लिखेंगे नो एनी सोल्यूशन, क्या लिख देंगे, नो एनी सोल्यूशन, यहीं तक छोड़ देंगे इसको। बात समझ में आया? x की वैल्यू निकली होती तभी ना ले जाके हम लोग रखते हैं 3 में, तो y की वैल्यू आ जाती। और जब x खुद ही कट के हट जा रहा है तो हमारा क्या हो गया, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग कंडीशन है, कोई सोल्यूशन में क्या था जी, कोई सोल्यूशन में कंडीशन में क्या था, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये वही कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, वही कंडीशन, निकाल के देख लो। निकालोगे तो यहाँ से देखो क्या है, ये a1 है, ये कितना है तुम्हारा a1 है, यानी कितना हो गया 3, a2 कितना होगा 9 इक्वल टू ये कितना है तुम्हारा -1, b1 कितना है -1 और b2 कितना है तुम्हारा -3 इक्वल टू ये तुम्हारा कितना है 3 है c1, और ये कितना तुम्हारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी ये कंडीशन था, अगर तीनों बराबर आता है, तीनों इक्वल आता है, सॉरी, ठीक है, तीनों अगर इक्वल आ जाता है तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इसके लिए नो सॉल्यूशन, ठीक है।
ये था। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। कंडीशन आ रहा है कि नहीं भाई? जब वही कंडीशन आ रहा है तो कोई सोल्यूशन निकलेगा? कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसी देखो दोनों तरीके से चेक हो गया, इससे भी चेक हो गया कि नहीं निकलेगा, और इससे भी चेक हो गया हमारा नहीं निकलेगा। बात समझ में आया? ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो अपने कॉपी में। अगर ये पेपर में आता है तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो देखो अगला जो होमवर्क दिए थे, चौथा क्वेश्चन, सॉरी छठा क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, बात समझ में आया? इसमें देखो क्या है तुम्हारा, फ्रैक्शन में यहाँ पे दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों दोनों इक्वेशन जो दिया है हमारा वो फ्रैक्शन में दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बात समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उतारेंगे 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। ठीक है, बात समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे या इसका इसमें कर देंगे, और इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x माइनस 2 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा -2 हो गया। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? अब इसके बाद देखो क्या करना है हम लोग को, इसी से इक्वेशन बना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी से इक्वेशन बना दे रहे हैं। तो होगा क्या, इसको लेकर जाओ इधर और इसको लेकर आओ इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 9x, ये इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 12, ये उधर जाके कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। और एक बात बताओ, अगर 10y है मल्टीप्लाई में, तो 10 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इधर लिख देते हैं डायरेक्ट 10, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 9x प्लस 12 अपॉन कितना आ गया 10 हो गया। ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या आ गया थर्ड, क्या आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इसी इक्वेशन को ले जा करके क्या करें हम लोग, इसमें रख देते हैं तुम्हारा थर्ड में, y की वैल्यू लेकर यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पहले प्रॉपर में करेंगे, पहले क्या करेंगे प्रॉपर में कर देंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2 क्या है हमारा x प्लस x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, तो प्रॉपर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 अपॉन 6। देखो 6 से 6 नीचे से नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड होकर कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 13 हो गया, क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में सॉरी जो सॉल्व किए हैं यहीं पे हम लोग क्या करेंगे y की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है, और साइड में लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड से, क्या होगा 2x प्लस 3y के जगह पे हम ये पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 9x प्लस 12 अपॉन 10 इक्वल टू इधर कितना है तुम्हारा 13। ठीक, इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करें और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा हमें, साइड में ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहीं पे साइड में लिख देना यहाँ पे। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमें जो y की वैल्यू रखे हैं ये कहाँ से रखे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड से रखे हैं। ठीक है, हो गया, यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग 2x, अब इसका देखो क्या होगा, इस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा
9 3 जा 27 एक्स प्लस इसमें करेंगे तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 10 इक्वल टू 13, इक्वल टू क्या हो गया 13 हो गया। अब इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा मेरा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 10 2 जा 20, सॉरी 10 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 20 एक्स प्लस ये कितना है तुम्हारा 27 एक्स प्लस 36 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, नीचे का ऊपर में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कह रहे हो, हाँ फिर से होता है क्योंकि ये तुम्हारा डिवाइड यहाँ तक है ना, ये डिवाइड यहाँ तक होने के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी पूरा डिवाइड फिर से लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है, ये रूल है। उसके बाद क्या होगा 20x और ये 57x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 57x प्लस 36, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने जा रहे हो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130, क्या हुआ 1 मिनट सॉरी हाँ ठीक 47, 20x प्लस 27x 47x। अब क्या करेंगे हम लोग 36 को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36, ठीक है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो कितना यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक। तो क्या हो जाएगा 47x इक्वल टू इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 94 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 94। ये देखो 2 बार में जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है ये 47 2 जा 94 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 2 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी किस में रख देंगे 3 में रख देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो तीसरे नंबर को इक्वेशन उठा लो, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 9x, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे जी, x की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 2, मल्टीप्लाई में 2 हो गया प्लस 12 नीचे कितना हो जाएगा जी 10, ठीक है। 9 2 जा 18 प्लस 12 अपॉन 10 हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ गया वो हमारा आया है 2 और y की वैल्यू जो आया वो हमारा आया है 3। यही हमारा क्या हो गया सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये टफ है मतलब कि फ्रैक्शन की वजह से, लेकिन अगर क्वेश्चन आया पेपर में तो हम लोग को ऐसे ही लगाना रहेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी में अपने नोट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, ठीक। देखो चौथा क्वेश्चन जो है हम लोग का डेसिमल में दिया हुआ है, किसमें दिया है डेसिमल में दिया है, तो घबराना नहीं है। डेसिमल का मतलब बस ये होता है देखना है कि कितने डिजिट के बाद दोनों तरफ का नाम है डेसिमल है। तो ध्यान दो, पहले इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, पहला इक्वेशन उठाएंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 को उठाएंगे क्या हो जाएगा हमारा 0.2 x प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3 है, ठीक है। देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ भी है, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी है और एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर भी है। जब सब जगह एक ही डिजिट पॉइंट पर है तो हम लोग इस पॉइंट को हटा देंगे, क्या करेंगे इस पॉइंट को हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। बात समझ में, ये हो गया। एक तरीका और भी है कि देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, सब में एक ही है ना, तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पक्षों में क्या कर दो, दोनों साइड में
10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 हमारा 2 बन जाएगा, 0.3 हमारा 3 बन जाएगा, 1.3 हमारा 13 बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है, तो ऐसे कर देना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3y इक्वल टू 13, 2x को हम लोग इधर भेजेंगे, 2x को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर आ गया 3 हो गया, इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम लोग ले जाकर के रखेंगे यहाँ पे, लेकिन हम लोग पहले उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उठाओ, कितना हो जाएगा, 0.4 x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। यहाँ पे भी देखो 8 डिजिट के बाद यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पॉइंट को हटा देना इसे डायरेक्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, y की वैल्यू हमारा थर्ड का जो आया है उसी में इसमें ले जाकर रख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, 4x तो रहने दो, 5 भी रहने दो, y के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, ये 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 23 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे साइड में किसे लिखेंगे, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हाँ, इक्वेशन नंबर थर्ड से, इक्वेशन नंबर थर्ड से हम लोग क्या किए, इसका वैल्यू पुट किए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इधर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, क्या हो जाएगा, 4x रहने दो हमारा, 4x हो गया, प्लस क्या होगा, अब देखो 5 का मल्टीप्लाई 13 में भी होगा और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 5 जा 65। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 10x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 हो गया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। अब देखो वही काम यहाँ फिर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस 65 माइनस 10x, ये पूरा डिवाइड यहाँ तक हो जाएगा, जो डिवाइड यहाँ तक था ना, मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 3 फिर से लिखेंगे यहाँ पे, ये रूल है। इधर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इधर देखो 12x प्लस में है, 10x मेरा माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x, और ये 65, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कि 69 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 65 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 69, ये इधर जा करके माइनस में हो जाएगा 65। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा, इधर बचेगा 2 से इसको कट कर देंगे, 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई मेरी। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ले जा करके रख देंगे x की वैल्यू 3 में। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड को उठाओ, तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू हमारा है 13 माइनस 2x, x के जगह पे मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, नीचे कितना है, 3 है, रहने दो। ठीक, इसको कैलकुलेट करो, 13 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3, क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, 13 माइनस 4 9 हो जाएगा, नीचे 3 है, 3 से कट कर दो। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारा 2 आ गया और y की वैल्यू आ गया हमारा 3। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको अपने कॉपी में नोट करें और इसको बार बार अपने कॉपी में घर पे जाके प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक बार लगा लें और तुम लोग को आ जाए, तो तुम लोग को लगाना पड़ेगा।
अरे अब चले गए थे तो रूटीन बिगड़ गया। वही चलेगा, 3 दिन ये 3 दिन वही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है और ये पहले का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, इसी को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इक्वेशन, और ये रूट में दिया हुआ है, रूट में सारा कुछ दिया हुआ है, तो जिस तरह बताएंगे उसी तरीके से करना तुम लोग। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1, और इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये 2 हो गया। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कितना है तुम्हारा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो है x वाले को इधर भेज देंगे, x वाले को क्या करेंगे उधर भेजेंगे, तो क्या होगा √3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जा करके माइनस में हो जाएगा √2x, ठीक है। बात समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस √2 तो है ही है, x है, ये मल्टीप्लाई में है, √3 क्या है मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इधर राइट साइड में आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड को उठाएंगे, उसी में y की वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कितना है तुम्हारा √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम लोग इसमें, √3x माइनस √8, y के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये इतनी वैल्यू, y की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, पूरी इतनी वैल्यू पुट कर देंगे। कितना है हम लोग का, ये -√2x अपॉन √3, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। और यहां पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से बताना पड़ेगा, ठीक है, कि कहां से तुमने y को ये लिख दिया, ये y था ना, तो y को तुमने ये क्यों लिखा, कि तुम बताना पड़ेगा साइड में कि हमने y 3 से लिखा हमने, ठीक है, y की वैल्यू जो इतनी थी वो उसको यहाँ पे रखा है हमने, ये बताना पड़ेगा हम लोग को, ठीक। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको भी ध्यान दो, ठीक। तो √3x तो मेरा है ही है। अब ध्यान दो, पहले माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो गया प्लस में हो जाएगा। और √8 को मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, यानी कि √8 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, और यहाँ पे क्या है x है, x रहने दो, नीचे क्या लिख देंगे हम लोग √3 लिख देंगे, इक्वल टू कितना है 0, इक्वल टू कितना है 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको लिखेंगे हम लोग, अब देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 में कर देंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, इंटू क्या लगा देंगे x, और ध्यान दो पहले ये क्या है, √8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और ये क्या है हमारा √2 है, इंटू x हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा √3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, हाँ नहीं ना। अब ध्यान दो, पहले होगा क्या, √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में करते हैं तो रूट हट जाएगा, और प्लस 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग 3 लिख देंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3 होगा, ठीक। अब यहाँ पे देना ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, देखो 2 रूट में
2 हो गया, और रूट में ये भी हमारा दोनों है, ठीक है। तो ये वाला हमारा निकल जाएगा बाहर 2, और ये वाला भी हमारा निकल जाएगा बाहर 2, दो दो जोड़ा हो गया ना, ठीक है। ये हो गया, बाहर क्या है, x है। इस √3 का मल्टीप्लाई 0 में जब करोगे, इसमें करेंगे 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना आ गया, 0। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7x इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारा, 0 आ गया। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आता है, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक, नहीं ना, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू ले जाकर के हम लोग रख देंगे 3 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। उठाओ इसको, क्या होगा, y इक्वल टू माइनस रूट में लिख दो, -√2 इंटू एक्स अपॉन √3, ठीक है। रखो वैल्यू, √2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 रख दो, अपॉन क्या हो गया, 3, √3, ठीक है। अब जहां मल्टीप्लाई होगा, 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो गया, 0 को अगर √3 से डिवाइड करो तो भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हाँ। और इसको बार बार अपने कॉपी में दोहराओ तुम लोग, एक बार लगाने से ऐसा नहीं होगा कि हमने बता दिया, तुमने वीडियो देख लिया तो तुम लोग को आ गया, होगा क्या, इसको 2-4 बार लगाओ क्वेश्चन अपने घर पे अपने से। जब तक इस क्वेश्चन को तुम अपने से बिना देखे नहीं लगाओगे तब तक ये समझ लो तुमको सही तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करो, रिपीट करो बार बार, उतारो इसको अपने कॉपी में। तो स्टूडेंट, आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हुआ होगा, और जो भी वीडियो पूरा देखा होगा उसको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, और तो आप सब्सक्राइबर मेरा बढ़वाएं जिससे हमारा हौसला बढ़े, और जल्द से जल्द हम लोग जो है लाइव आकर के जो है क्लास हम लोग जो कंप्लीट करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।